Good morning, students. Welcome to the class Physical Education, chapter number 2, Sports and Nutrition. So basically, आज का जो हमारा टॉपिक है from chapter Sports and Nutrition, that is the pitfall of dieting. मतलब डाइटिंग जो करते हैं, क्या परहेज होते हैं उसके, किसके अकॉर्डिंगली रहता है, क्या उसके मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, हम किस तरीके डाइटिंग करते हैं और डाइटिंग का क्या शेड्यूल रहता है और डाइटिंग के क्या नुकसान है, किस तरीके से करना हो, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम एक बार सब लोग. सो बिफोर द स्टार्टिंग, बेसिकली डाइटिंग होता क्या है. डाइटिंग की अगर हम बात करें तो जो भी हमारा ओवरऑल जो बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है, सपोज कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, फैट रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसको एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस करके हमको उसको यूज करना होता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर लेजीनेस आ जाती है, वीकनेस आ जाती है और हमारा जो किसी भी चीज को कंप्लीट करने का, कोई भी टास्क कंप्लीट करने का हमारा जो टाइम है वो टाइम ज्यादा लगता है. तो इन सारी चीजों का डाइटिंग का मेन रूल होता है. डाइटिंग का मतलब यही नहीं है कि हम मैक्सिमम टाइम कम खाना खाएं और भूखे रहें, इस तरीके से नहीं है. सो डाइटिंग का बेसिकली पर्पस ये होता है, हमें ओवरऑल जो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, हमें उसके अकॉर्डिंगली कितना कैलोरीज, फूड क्या क्या खाना है उसके अकॉर्डिंगली होते हैं. तो एक बार इसकी डेफिनेशन के ऊपर भी हम बात करते हैं पिटफॉल ऑफ डाइटिंग के लिए. सो स्टार्ट करते हैं. Nowadays we are realizing the advantage of having a healthy physique and body in general. Those who are the overweight have penalty of the dieting chart and exercise method to choose from in order to lose weight. Most, however, do not want to face the physical challenge to extreming their body on a regular basis. This may be due to several reasons: to lack of timing, lack of willpower, laziness, etc. They are compensate instead with the dieting. So basically क्या होता है, हमने बात करी है कि अगर डाइटिंग ज्यादा भी कर लेते हैं, डाइटिंग में क्या क्या परहेज करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हमें करेंगे तो हमें उसके एडवांटेज भी हो सकते हैं और डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं. तो उससे क्या है, प्रॉपर एक हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी फिजिक के लिए प्रॉपर डाइट चार्ट बनाना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली करना होता है. अब डाइटिंग जो पिटफॉल्स है वो क्या क्या है इसमें, बेसिक इसमें 5 से 6 पिटफॉल्स होते हैं जो जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. जो सबसे पहला है एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज. मतलब अगर कोई डाइटिंग कर रहा है, किसी ने अपना डाइट चार्ट लिया है और ओवरवेट है और उसको क्या है, वेट लूज करना है, तो क्या करना है, उसको कैलोरीज का रिडक्शन तो करना ही है, बट लेकिन इन प्रॉपर वे करना है. अगर प्रॉपर वे में नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगी. अगर कैलोरीज कम तो क्या है, हमारी बॉडी में लेजीनेस बनी रहेगी, थकान हो जाएगी वो बहुत जल्दी. तो हमें उसका भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से करना है. सेकेंड नंबर है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सिलेक्टेड न्यूट्रिएंट्स. तो जो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सिलेक्टेड न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स से क्या होता है, बेसिकली हमारी जो बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है ना उसको पूरा करते हैं. हमने बात करी थी 2 तरीके के न्यूट्रिशंस होते हैं, एक तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक तो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स का जो प्रॉपर है ना बैलेंस हमें मैनेज करके चलना है, वो किस तरीके से करेंगे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं. जो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सेलेक्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं, आवर बॉडी नीड a specific amount of calories for proper functioning. Cutting intake servals say, for example, 1800 calories a day cannot supply sufficient energy. Any dieting method that reduce our calories intake drastically lowers body metabolism. Those weight will be lost. ओके, सो इसमें क्या होता है कि हमारा जो, अगर हम बहुत ज्यादा कैलोरीज का रिस्ट्रिक्शंस कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी बहुत लो चला जाता है. और जब मेटाबॉलिज्म लो जाता है तो हमारा क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता है, बहुत लो हो जाता है. जब ज्यादा लोअर हो जाएगा तो क्या है, हम कोई भी चीज खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगी. तो उस रीजन से क्या होगा कि हमारी बॉडी प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी, एनर्जी नहीं रहेगी उसमें किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए. तो हमें इस चीज का भी रिस्ट्रिक्शंस भी रखना है कि उसमें कौन सी चीज लेनी है, हमें कौन सी चीज नहीं लेनी है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेना है, किस तरीके से लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, इन सारी चीजों को हमें प्रॉपर वे में करना होगा. नेक्स्ट है स्किपिंग मील्स.
बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्किपिंग मील्स। आपके डेली लाइफ स्टाइल में लोग जनरली कर देते हैं स्किपिंग मील्स। कुछ लोग जो मतलब वर्किंग जिनका लाइफ स्टाइल है, कहीं जॉब करते हैं या कोई उनका काम है, बिजनेस है, तो उन लोगों का क्या होता है जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, वो ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं, लंच मिस कर देते हैं, और कभी कभी डिनर स्किप हो जाता है, या फिर बहुत लेट करते हैं और जब मिलता है तो प्रॉपर नहीं मिलता है। तो इसका मेजर रोल होता है। तो स्किपिंग मील्स का भी ये रीजन है। आपको अगर डाइटिंग फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो मील जो स्किप करना है वो कुछ अपनी कैलोरीज को कम करके करना है। ऐसा नहीं है कि आप स्किप इन द सेंस कि आपने लंच नहीं किया डायरेक्ट डिनर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट लिया डिनर कर रहे हैं, तो इस तरीके की स्किपिंग नहीं होती है। मील्स की जो स्पेसिफिक जो अमाउंट है कैलोरीज का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, मिनरल्स का, विटामिन्स का, तो उस हिसाब से उसमें से कुछ कुछ की चीजों को स्किप करना है, तो जिससे प्रॉपर एक मेंटेन अपनी जो बॉडी है मेंटेन रहे। नेक्स्ट है इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू ड्रिंकिंग, राइट। कभी कभी क्या होता है, जैसे बहुत से लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या बहुत ज्यादा मतलब कोल्ड ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं जिसमें शुगर बहुत ज्यादा होता है, तो क्या होता है जो हम एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेते हैं ना थ्रू द ड्रिंकिंग, मतलब किसी ने अगर कोल्ड ड्रिंक पी लिया है तो उसमें सैचुरेटेड फैट आता है, शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो प्रॉपर वे में जो हमें जितना कैलोरीज लेना चाहिए, जितनी एनर्जी लेनी चाहिए, जो चीजें हमें न्यूट्रिएंट्स जो मिलना चाहिए वाटर के थ्रू, वो प्रॉपर नहीं मिलता और कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है। वो किस तरीके से मिलता है हम बात करते हैं इसके ऊपर। द आइडिया ऑफ द कैलोरीज लेड इन फ्लूइड आर अ बेटर डाइटिंग ऑप्शन इन करेक्ट ड्रिंकिंग सच एज सोडा, प्रोसीड जूस and the added sugar, coffee with the cream and sugar etc. all the contribute to weight gain. So basically क्या होता है, जैसे कोई सोडा ले लिया है या फिर और कोई जो जूसेस आते हैं, एक तो नेचुरल जूसेस होता है जो आप घर पे निकाल सकते हैं या मार्केट से ले सकते हैं, डायरेक्ट फ्रूट से निकलता है, और एक प्रोसेस्ड आता है जो पैक जैसे टेट्रा पैक्ड आते हैं जूसेस के, तो उनमें क्या होता है उसमें प्रोसेस्ड होके आता है। आप अगर जूस ले रहे हैं तो डायरेक्टली जो फ्रूट से निकला हुआ जूस है उसको आप अगर पिएंगे तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होगी, लेकिन आप प्रोसेस्ड जूस को जब लेंगे तो क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं पे वो नुकसान देगा ही। तो जो हम इनटेक कैलोरीज थ्रू ड्रिंकिंग कर रहे हैं इसको भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इसका भी परहेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इनटेक ऑफ द प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड फूड। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने कोई भी छोटा सा लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फ्रूटी, जो फ्रूटी के ऊपर जो पैक आता है उसमें जो कंटेंट आता है उसका लेबल्ड आता है, सारी चीजें कितनी कैलोरीज है, कितना शुगर है, वो अप्रोक्सीमेटली आता है, कितना इसमें जूस है, कितना फ्लेवर्ड है, सारी चीजें इसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन होके नहीं आती हैं। तो हमें उसके अकॉर्डिंगली लेना होता है जो प्रॉपर वे में लेबल्ड हो, जो पैकेज पे सारी चीजें इन्फॉर्म है। जैसे मैंने बोला, अगर आप डायरेक्टली फ्रूट से लेके जूस पी रहे हैं तो आपको उतना नुकसान नहीं देगा। अगर वही अगर आप लेबल्ड पैक टेट्रा पैक ले रहे हैं, कोई सा भी ले रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसमें आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं होती। जैसे 100 ml जूस लिया है आपने, तो 100 ml जूस में कितनी कैलोरीज मिल रही है, कितना शुगर मिल रहा है, कितना आपने फ्लेवर्ड ऐड कराया है, कितना ओरिजिनल जूस है जो फ्रूट से निकला हुआ है, क्या क्या चीजें उसमें ऐड हुई है, तो इनका हमें प्रॉपर ध्यान रखना होता है और उस तरीके से लेना होता है। नेक्स्ट है अवॉइडिंग एक्सरसाइजेस। अवॉइडिंग एक्सरसाइजेस ये बिल्कुल भी नहीं करना होता है। अवॉइडिंग एक्सरसाइजेस में क्या होता है कि हम जब बहुत सारी कैलोरीज भी कटिंग कर दी हमने, राइट, हमने इन सारे मेथड को भी फॉलो कर लिया, और उसके बाद में अगर एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा बॉडी प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। क्योंकि अगर जो भी हमने कैलोरीज कट करके कुछ ऐड की है तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमें थोड़ा बहुत वर्कआउट करना ही पड़ेगा। जितने भी वर्कआउट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ही हमें लेना है डाइट, राइट। तो उन सारी चीजों का एक प्रॉपर वे में चार्ट बनाते हैं। चार्ट बनाने के बाद में उसमें सारी चीजें डिवाइड करते हैं कि ब्रेकफास्ट में इतनी कैलोरीज चाहिए, इतना हमें मिनरल्स चाहिए, इतना प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये चीजें चाहिए, इतना क्वांटिटी में हमको पानी लेना है, और ऐसे फिर प्री लंच में हमको क्या लेना है, फिर लंच में क्या लेना है, इवनिंग स्नैक्स में क्या लेना है। तो इन सारी चीजों का एक प्रॉपर वे होता है। अगर प्रॉपर वे में फॉलो नहीं करते तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर वीकनेस रहती है और लेजीनेस रहती है, और क्या रहता है कि हम किसी भी चीज को प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली ये जो आज का टॉपिक है ये हमारा ओवरऑल जो हम इसके ऊपर डिस्कशन किया है दैट इज ऑन डाइटिंग। सो एक बार सब लोग इन टॉपिक्स को और इन जो
जो टॉपिक है इनको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।